लोग हमेशा इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस करें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दीन और दुनिया कभी अलग थे ही नहीं, आपको चूज करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपनी नियत को ठीक करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम सब लोग एक अजीब कंफ्यूजन में जी रहे हैं। एक साइड दीन, एक साइड दुनिया, एक तरफ नमाज, कुरान, इबादत और दूसरी तरफ काम, पैसा, करियर, रिलेशनशिप्स। हम सोचते हैं कि हम दोनों को कैसे बैलेंस करें, जैसे कि ये दो अलग जिंदगियां हैं। लेकिन इस्लाम हमें सेपरेशन नहीं सिखाता, कनेक्शन सिखाता है। इस्लाम कहता है तुम्हारी पूरी जिंदगी दीन बन सकती है, सिर्फ एक चीज ठीक होनी चाहिए, तुम्हारी नियत। कि एक ही काम दो लोग करते हैं, एक के लिए वो सिर्फ दुनिया होता है और दूसरे के लिए वो इबादत बन जाता है। फर्क क्या है? नियत का। अगर तुम्हारा दिल अल्लाह के लिए है तो तुम्हारी हर एक्शन भी इबादत बन सकती है। छोटी से छोटी चीज, आपका छोटे से छोटा काम, इवन अ स्माइल कैन बी योर दीन। आप किसी की मदद करते हो, अगर आप उसे लोगों को दिखाने के लिए करते हो, लाइक्स, एप्रिसिएशन के लिए, तो वो दुनिया है। लेकिन अगर आप चुपचाप सिर्फ अल्लाह के लिए करते हो, या फिर अगर आप दिखाते भी हो लेकिन आपके दिल में जो उसकी जो इंटेंशन है वो खालिस अल्लाह के लिए होती है, तो वही काम आपका दीन बन जाता है। जैसे कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर सिर्फ पैसा, स्टेटस या कंपैरिजन के लिए है तो वो दुनिया है। लेकिन अगर आप हलाल तरीके से कमा रहे हो और घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, हराम से बचने के लिए, तो आपका काम भी इबादत बन सकता है। क्योंकि एक और एग्जांपल से देखते हैं, अगर आप लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट बना रहे हैं, अगर आप सिर्फ फेम के लिए कर रहे हैं, फॉलोअर्स और वैलिडेशन के लिए, तो वो आपकी दुनिया है। लेकिन अगर आप किसी को बेनिफिट देने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप दीन आगे पहुंचाना चाहते हैं, या फिर कोई भी अच्छा काम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, खैर फैलाने के लिए कर रहे हैं, तो वो काम भी आपका सदका जारिया बन सकता है। जैसे कि सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जाम्पल है सदका। जैसे आप सदका देते हैं, किसी को बताते भी नहीं, ना कोई पोस्ट, ना कोई शो ऑफ, सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, ये है दीन। फिर क्या होता है? अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करता है। जैसे अल्लाह सूरह बकरा में फरमाते हैं, एक सदके के बराबर वो आपको 70 गुना उसका सवाब देता है। अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी लाइफ में बरकत लेकर आते हैं, रिस्क बढ़ता है, आपका सुकून मिलता है आपको। तो आपने दीन के लिए किया और अल्लाह ने आपको दुनिया में दे दिया। ये दोनों अलग कैसे हुए? अब जैसे आप शादी का एग्जाम्पल लें, आप शादी करते हैं तो शादी आप जो करते हैं वो दुनिया के लिए करते हैं, लेकिन शादी कैसे करनी है, उसके क्या तरीके हैं, वो अगर आप कुरान से लेंगे, उसके तरीके कुरान से जानेंगे, तो वो आपका दीन हो गया। तो आपने दोनों को बैलेंस किया ना, दोनों चीजें साथ में हुई। ये आपकी दीन और दुनिया सिर्फ एक ही चीज है, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं। तो वो आप कुरान से सीखते हैं कि ईमानदारी क्या होती है, कि किसी के तोल में कमी नहीं करनी चाहिए, किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, तो आपका बिजनेस भी आपकी इबादत बन जाती है। तो मसला ये है कि हम दीन को सिर्फ मस्जिद तक लिमिटेड कर देते हैं और दुनिया को बाकी जिंदगी समझ लेते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है मुस्कुराना भी दीन है, सच बोलना भी दीन है, किसी का दिल ना तोड़ना भी दीन है, और ईमानदारी भी दीन है। यहाँ तक कि अगर आप रेस्ट भी इस नियत से करें कि मेरे अंदर एनर्जी आए और मैं आगे दीन के कामों में और ज्यादा अच्छे से दीन के काम में लग सकूं, तो वो भी दीन बन सकता है। तो आपको दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि हर चीज में अल्लाह को शामिल करना है। हर चीज आपको कुरान से पूछनी है कि मुझे ये कैसे करना चाहिए, मुझे वो कैसे करना चाहिए, मुझे पहनना है तो क्या पहनना है, मैं घर से बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं बिजनेस कैसे करूं, मैं शादी कैसे करूं, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ कुरान से लेंगे तो आपकी जिंदगी के साथ साथ दीन भी आपका मुकम्मल हो जाएगा। हर काम से पहले सिर्फ आपको यही कहना है, ये अल्लाह ये सिर्फ तेरे लिए है। आपको तकवा लाना है कि आपको हर वो काम करना है जिस चीज से अल्लाह खुश होता है, हर उस चीज से बचना है जिस चीज में थोड़ी सी भी अल्लाह की नाराजगी होती है। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हर काम से पहले आप अपनी नियत सेट करें, हलाल चूज करें, चाहे मुश्किल हो। आपके नेक अमाल को छुपाना है आपको, और छोटी छोटी चीजों में अल्लाह को याद करना है। आपको थोड़ा वक्त लगेगा सीखने में, मगर इंशाल्लाह आप जरूर सीख जाएंगे अगर आपकी नियत अच्छी है। दीन और दुनिया को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करें, उन्हें कनेक्ट करें। अपनी दीन को आप अपनी दुनिया बना लें और अपनी दुनिया को ही आप अपना दीन बना लें, और फिर आपकी पूरी जिंदगी इबादत बन जाएगी। अगर आपको ये चीज समझ आई हो तो आप इसे शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जो समझता है कि उसे चूज करना है। लेकिन हकीकत तो ये है कि आपको कभी चूज ही नहीं करना था, आपको सिर्फ अपनी नियत सही करनी है और हर चीज आपकी इबादत बन सकती है। अल्लाह हमें हमेशा नेक अमाल पे चलने की तौफीक दे और हमेशा अपनी हिदायत पर हमारा दिल कायम रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।